साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग टीसीएस 2021 जिसकी परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा दृष्टि 2021 नाम से जो मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उसी को यहाँ पर देख रहे हैं। और यह इस पुस्तक का जो है आखिरी वीडियो है, जिसमें हम लोग संक्षिप्तकी की चर्चा कर रहे हैं। संक्षिप्तकी का एक वीडियो हो चुका है और जो बचे हुए संक्षिप्तकी का पोर्शन है उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि यह वीडियो जो है काफ़ी लेट आया है। लेट आने की वजह यह थी कि मेरी भी परीक्षा थी लोअर मेंस की, इसकी वजह से इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर भी इसको आप यदि आपके पास टाइम हो तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 के बारे में। तो मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 ये मरणोपरांत शिवाजी बनर्जी को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जो है राय कृष्णा को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अभिमन्यु ईश्वरन को, और सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार विदिशा कुंडू को दिया गया है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार की बात करें तो ये नई दिल्ली में इसको दिया गया, और ये तीसरा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार था। इसमें पुरुष वर्ग में मनप्रीत सिंह को और महिला वर्ग में जो है रानी रामपाल को जो है ध्रुव बत्रा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं बीसीसीआई अवार्ड 2018-19 के बारे में। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक पुरस्कारों को वितरण मुंबई में किया गया। इसके तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामचारी श्रीकांत को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, और महिला हेतु बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजुम चोपड़ा को दिया गया। वहीं पर बीसीसीआई विशेष अवार्ड दिलीप दोषी को दिया गया, और वर्ष 2018-19 हेतु सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार पूनम यादव को दिया गया। वहीं 2018-19 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पाली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हॉकी स्टार अवार्ड 2019 को दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो भारत के मनप्रीत सिंह को दिया गया है, और महिला खिलाड़ी का नीदरलैंड की एवा डी बोयट को दिया गया है। जबकि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ पुरुष खिलाड़ी भारत के विवेक प्रसाद को, और महिला श्रेणी में भारत की लालरे मशियामी को दिया गया है। आगे चलते हैं, कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करें तो लॉरियंज वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2020 की बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार टेनिस के खिलाड़ी राफेल नडाल को दिया गया, जो कि स्पेन के हैं। और वहीं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है जापान की टेनिस खिलाड़ी नोआमी ओसाका को दिया गया, और टीम ऑफ द ईयर जो है जर्मनी की फुटबॉल टीम बायर्न म्यूनिख को दिया गया है। वहीं बैलोन डी आर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जो है ये लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि बार्सिलोना के हैं, और ये रिकॉर्ड 6ठी बार यह पुरस्कार इन्होंने हासिल किया। जबकि महिला वर्ग में जो है ये मेगन रैपिनो को दिया गया है। अगला है AIFF अवार्ड 2020-21। इसमें पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का जो पुरस्कार है वो संदेश झिंगन को दिया गया है, और AIFF पुरस्कार इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार सुरेश सिंह वांगजाम को दिया गया। जबकि महिला वर्ग में जो है यह पुरस्कार महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का 2020-21 का पुरस्कार बाला देवी को, और इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में मनीषा कल्याण को दिया गया। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020-21 ये दोनों छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, फिल्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 को ये आपका अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रदान किया गया या वितरण किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नो मैन लैंड को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार फिल्म नो मैन लैंड की निर्देशक क्लो झाओ को दिया गया। किसको दिया है? क्लो झाओ को दिया गया है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फादर मूवी के एंथनी हॉपकिंस को, और अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो फिल्म नो मैन लैंड की अभिनेत्री फ्लोरेंस मैकडोरमंड को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो डेनमार्क की मूवी एनादर राउंड को दिया गया है। आगे चलते हैं 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के बारे में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ मूवी को दिया गया, जिसके निर्देशक अनुभव सिन्हा रहे हैं, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार ईव आलेऊ निर्देशक प्रतीक वत्स का, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए इरफान खान को दिया गया है। ठीक है, और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार थप्पड़ मूवी के लिए तापसी पन्नू को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक वर्ग में पुरस्कार फिल्म
सर के लिए तिलोत्मा स्टोम को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को दिया गया है फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए सैफ अली खान को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म गुलाबो सिताबो की अभिनेत्री फारूक जफर को दिया गया, जिनका भी हाल ही में निधन भी हो गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इरफान खान को दिया गया है। 63वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2021 की बात करें तो इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है बिली इलिस की जो गाना है एवरीथिंग आई वांटेड उसको दिया गया है। वहीं एल्बम ऑफ द ईयर ये गायिका टेलर स्विफ्ट का जो एल्बम है फोल्क लोर इसको दिया गया है। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर ये जो है गायिका HER का गाना है आई कॉन्ट ब्रीथ इसको दिया गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो इसमें प्रियदर्शन के द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अराबी का डालिंते सिम्हम इसको जो दिया गया है मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल का पुरस्कार दिया गया है। और वहीं गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में एन इंजीनियर्स ड्रीम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान को उनकी फिल्म 72 हूरों के लिए दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को और फिल्म असुरन के लिए तमिल मूवी है इसके लिए धनुष को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा 2 मूवियों के लिए कंगना रनौत को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार फिल्म सुपर डिलक्स के लिए विजय सेतुपति को और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो है पल्लवी जोशी को फिल्म दी ताशकंद फाइल्स के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी जो रही है छिछोरे जिसके निर्देशक नितेश तिवारी रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म मराठी फिल्म है आनंदी गोपाल को दिया गया है। और जबकि पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है वाटर ब्यूरियल रही है। और सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म के रूप में महर्ष रही है तेलुगु मूवी है। आगे चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अखंडता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मराठी मूवी ताजमहल को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म हिंदी की कस्तूरी को और सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज का पुरस्कार सिक्किम को दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 की तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा नो मैन लैंड जिसको ऑस्कर भी मिला है। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता एवं अभिनेत्री अभिनेता के तौर पे माँ रेनीज ब्लैक बॉटम मूवी के लिए चैडविक बोसमैन को और वहीं द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज बिली हॉलीडे के लिए अभिनेत्री एंड्रा डे को दिया गया है। आगे चलते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2021 के बारे में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तानाजी द अनसंग वॉरियर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार फिल्म लूडो के लिए अनुराग बसु को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के रूप में फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक वर्ग में फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार स्कैम 1992 को दिया गया और वहीं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री के लिए धर्मेंद्र को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट मूवी को दिया गया है, ठीक है, जो कि दक्षिण कोरियन मूवी है। उसके निर्देशक कौन रहे? वांग जून हो रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म गली बॉय जिसकी निर्देशक जोया अख्तर रही हैं के लिए कर्स काले को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के बारे में। तो इसका ये समारोह कहाँ पे हुआ है ये महोत्सव? तो गोवा की राजधानी पणजी में। और इस वर्ष का फोकस देश कौन सा रहा है? बांग्लादेश। ये महत्वपूर्ण है। वहीं महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार ताइवान की निर्देशक, लेखिका और निर्माता चेन नियन को उनकी मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार तुजू चुआन लियू को दिया गया है द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये जोफिया स्टाफियस को दिया गया है फिल्म आई नेवर क्राई के लिए। और वहीं अमीन नोएफे को वर्ष 2020 में आई अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया है। और वहीं महोत्सव में हिंदी और बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक व निर्माता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आगे कुछ अन्य पुरस्कार हैं जैसे कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। ये प्रसिद्ध अभिनेता
रजनीकांत को दिया गया है। वहीं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड, ये जो है पुरस्कार 2021, ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया और ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड पाने वाले भारत के यह प्रथम भारतीय अभिनेता हैं। आगे चलते हैं 20वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए, तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम लोग आते हैं योजना परियोजना पे। समृद्ध योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध, जिसका पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मिटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, योजना का शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें जो है किया गया, बस इतना ही याद रखिए। आगे चलिए, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 शिप 3.0 SEP, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा भारत में डसाल्ट सिस्टम फाउंडेशन जो कि फ्रांस का है, इसके सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नवप्रवर्तकों हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत 16 अगस्त 2021 को की गई है। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो ये घोषणाएं इन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया। इसमें 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है ये योजना, जो कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। ये 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजना लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। पर इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना, तो देखिए लक्षद्वीप में मालदीव की तर्ज पर वाटर विला परियोजना की घोषणा की गई और भारत अपनी तरह की पहली परियोजना है। और ये विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार, तो वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना स्टैंड अप इंडिया का विस्तार जो है वर्ष 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। देखिए अप्रैल 2016 में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक नई महिला उधारकर्ता को नई ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का ऋण प्रदान करना था। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी, तो किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वहीं परियोजना बोल्ड क्या है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु इस अनोखी परियोजना की शुरुआत की गई है। सूखे क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान, इसका हिंदी में नाम है बोल्ड का, तो बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, तो सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरु उद्यान, यह शॉर्ट में बोल्ड कहते हैं, नामक यह अनूठा परियोजना उस राजस्थान के उदयपुर जिले के निमचा मांडवा में इसको प्रारंभ किया गया है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। और यह अपनी तरह की देश की पहली परियोजना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो है बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी, एक दिन में सर्वाधिक बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया है। गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 राज्यों में से कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई, 16 राज्यों में। इसमें आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ये महत्वपूर्ण है। अगला है स्पर्श प्रणाली, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श अर्थात सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक नामक एकीकृत प्रणाली लॉन्च की गई है। तो यह जो है वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में उसकी पेंशन जमा करती है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए इस योजना की घोषणा की गई, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। आगे चलते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22, तो भारत सरकार द्वारा RBI के परामर्श से इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई 2021 से सितंबर 2021 तक 6 किस्तों में भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किए जाएंगे। इन बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित बैंकों, इसमें लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़ करके जितने भी अनुसूचित बैंक हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से की जाएगी। दंतक परियोजना की बात करें तो भूटान में इस परियोजना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। ये पूर्ण हुए 24 अप्रैल 2021 को। देखिए ये प्रारंभ कब हुई थी, 24 अप्रैल 1961 को प्रारंभ हुई थी। तो उस समय भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप इस योजना को स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, भूटान में सड़कों एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो महत्वपूर्ण है दंतक परियोजना। आगे चलते हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, इसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है।
इसका स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच, नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच की शुरुआत की गई है और यह विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी प्रणाली है और भारत इस प्रकार की उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। AIM अर्थात अटल इनोवेशन प्राइम कार्यक्रम, यह नीति आयोग द्वारा AIM प्राइम नवाचार, बाजार परिपक्वता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम का शुभारंभ 31 मार्च 2021 को किया गया है। यह पहल जो है पूरे भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमिता संस्थानों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मदद प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। जनजातीय टीबी पहल, टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 26 मार्च 2021 को। इसी वर्ष विश्व टीबी दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। ये तथ्य आपका महत्वपूर्ण है। केन बेतवा लिंक परियोजना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मध्य इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में दाऊधन बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के माध्यम से जोड़ना, लोअर आर परियोजना, कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना, इसके तहत ये सारे कार्य किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, केन नदी के पानी को बेतवा में ले जाया जाएगा। यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की पहली परियोजना है। ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से बिहार के आरा में इसका शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त बिहार के आरा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में और महाराष्ट्र के नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में जो है इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। आगे चलते हैं, एक सेकंड। अगला है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। संशोधन के तहत गरीबी के दृष्टिकोण से सहरिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को इस योजना की पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है। नवेली न्यू ताप बिजली परियोजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोयम्बटूर में 1000 मेगावाट की यह ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ और 2 पुलों की आधारशिला रखी है। इसमें आपका निमाटी माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हसंग गिमारी के बीच रो पैक्स जहाज सेवा का उद्घाटन भी किया गया है। अगला है, चलते हैं देश की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना के बारे में। तो इस परियोजना की स्थापना और कार्यान्वयन के लिए ONGC लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। इस परियोजना की स्थापना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में की जाएगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2 का जो है भूमि पूजन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला है, सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भी भूमि पूजन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और वहीं अगला है रेवाड़ी मदार खंड, तो प्रधानमंत्री ने जो है इस आपका कह सकते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदार खंड, जिसकी लंबाई 306 किलोमीटर है, इसको देश को समर्पित किया है। रेवाड़ी मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा संचालित 1.5 किलोमीटर लंबी विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग या तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये 4 विकास परियोजनाएं जो हैं आपकी छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण विकास और त्वरित कृषि विकास परियोजना, इसके अतिरिक्त नागालैंड कच्छा शिक्षण और संसाधन परियोजना का विस्तार, तीसरा है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2 ड्रिप 2 और चौथा है भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम का दूसरा चरण। ये 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, तो एशिया विकास बैंक के द्वारा इसको अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए इस पहल को शुरुआत की गई है। पीएमओआरडी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स के माध्यम से सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के टेलीकॉम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा पीएमओआरडी के नाम से जानी जाएगी। प्रोजेक्ट किराना की बात करें तो वैश्विक भुगतान प्रौद्योगिकी प्रमुख मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल WGDP के तहत साझेदारी करने की घोषणा की है नवंबर 2020 में। इस कार्यक्रम की अवधि कितनी है? 2 वर्ष और प्रारंभ में यह परियोजना उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में शुरू की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुभारंभ किया गया है।
यह 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो वात्सल योजना में समर्थ योजना, पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना, तो ये केंद्रीय जल मंत्री के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है और यह देश में अपनी तरह की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना है। किसान सर्वोदय योजना, तो यह योजना जो है आपकी गुजरात की है, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रोजेक्ट सुनिधि, कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO द्वारा महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट सुनिधि के लॉन्च करने की घोषणा की गई है। सुनिधि का पूर्ण रूप क्या है? सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव है। उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें आपके हरिद्वार के जगदीपुर में जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत पहले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाली परियोजना स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर नगर में मुनि की रेती कस्बे में जो है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देश में स्थापित पहला 4 मंजिला अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र होगा। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा गंगा नदी से संबंधित देश के पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन हरिद्वार में इसका उदाहरण किया गया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सह प्रकाशित पुस्तक रोविंग डाउन द गंगा का भी विमोचन किया है। आगे चलते हैं ऑपरेशन और अभियान के बारे में। तो ऑसीडेक्स 2021, तो भारतीय नौसेना एवं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑसीडेक्स जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो देश के 112 आकांक्षी जिले हैं उनमें शुरू किया गया। युद्ध अभ्यास 20, तो भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका अभ्यास जो है राजस्थान के बीकानेर में किया गया। जन जागरूकता अभियान सक्षम 2021, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के स्वास्थ्य और पर्यावरणगत प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित करते हुए देश भर में माह भर चलने वाला यह अभियान लॉन्च किया गया। इसका नाम है सक्षम। दूसरा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर, तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य बंगाल की उत्तरी खाड़ी में यह संपन्न हुआ है। तो याद रखिए बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश। आयोग और समिति की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? इसरो के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। इस समिति का कार्यकाल इसकी अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा। अगला है कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति एवं टास्क फोर्स का गठन किया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा RK मल्होत्रा की अध्यक्षता में। आगे चलते हैं, अगला है 1 सेकेंड, पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु समिति गठित किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में। प्राथमिक मतलब शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति यह RBI के द्वारा गठित किया गया है और इसकी अध्यक्षता दी गई किसको? पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन को। परिवर्तनीय पूंजी कंपनी BCC पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, तो डॉक्टर KP कृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट IFSCA अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास को सौंपी है। आगे चलते हैं, निवेश कोष इन्वेस्टमेंट फंड पर विशेषज्ञ समिति का गठन, तो IFSCA द्वारा इसको गठित किया गया है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह की अध्यक्षता में। दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 की सहायता हेतु सलाहकार समूह की, तो RBI द्वारा इसको गठित किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो SBI के प्रबंध निदेशक S जानकी रमन के नेतृत्व में। यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन हेतु सलाहकार समिति का गठन RBI के द्वारा किया गया है। पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में। इसका कार्यकाल 3 वर्ष है। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने एक राष्ट्रीय समिति जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है। इसके अध्यक्ष यही हैं। आगे चलते हैं, डिजिटल उधार पर कार्यदल, तो RBI के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल आधार पर कार्यबल गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो RBI के कार्यपालक निदेशक जयंत कुमार बॉस के अध्यक्षता में। आगे चलते हैं, पर्यवेक्षकों का कॉलेज गठित, तो RBI के द्वारा इसको गठित किया गया है।
और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन को। आगे चलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से कार्यबल का गठन किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे के अध्यक्षता में। चुनावी खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो हरीश कुमार और उमेश सिन्हा की सदस्यता से एक समिति गठित की गई है। भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास के समग्र अध्ययन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित के द्वारा किया गया है। सम्मेलन समारोह, तो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 की बात करें तो इसका मुख्य विषय क्या रहा है? शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई है और इसका भागीदार राज्य तमिलनाडु और फोकस राज्य हरियाणा रहा है। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक 2021 जो है वो भारत की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई वर्चुअली रूप से। आगे चलते हैं, महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2021 जो है ये आपका इटली के शांता मार्गरेटा लिगुर में आयोजित किया गया है और इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक 2021 ये वर्चुअल माध्यम से इसका संपन्न हुआ और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। संघीय सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के संस्कृत मंत्रियों की 18वीं बैठक जो है संपन्न हुई और इसकी मेजबानी किसने की? तजाकिस्तान ने की है। फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की 11वीं बैठक संपन्न हुई है वर्चुअल माध्यम से। इस बैठक की मेजबानी भूटान ने की थी और इस अवसर पर FM बोशा के निवर्तमान अध्यक्ष भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने इसकी अध्यक्षता भूटान के मुख्य चुनाव आयुक्त HE डैसो सोनम तोपगे को सौंपी है। 28वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक 2021 इसकी अध्यक्षता जो है ब्रुनेई दारुसलाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक ये इटली के नेपल्स में आयोजित हुई और इस बैठक की मेजबानी इटली के द्वारा की गई थी। विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 इसकी मुख्य विषय क्या था? भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। संघीय सहयोग संगठन SCO देशों के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। आगे चलते हैं, पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2021 ये वर्चुअल माध्यम संपन्न हुआ और इसकी थीम क्या थी? विषय क्या था? साझा समृद्धि के लिए रोड मैप विकसित करना। 7वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी ये आपका फ्रांस के ला रीयूनियन में आयोजित किया गया और ये द्विवार्षिक कार्यक्रम है, 2 वर्ष पर होता है। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन 2021 तो भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के या भारत की मेजबानी में वर्चुअली संपन्न हुआ है। आगे चलते हैं, बीवा टेक तो इसका 5वां संस्करण जो है फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया है बीवा टेक का। आगे चलते हैं, अगला है 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक तो ये इसकी अध्यक्षता किसने की है? ब्रुनेई ने की है। अगला है 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा 2021 तो इसकी बैठक भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसका मुख्य विषय क्या था? इंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर ए हेल्दियर, सेफर एंड फेरियर वर्ल्ड। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 तो इसका मतलब आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इटली के रोम में बिला पॉम्फिल्ज में हुआ है और इस सम्मेलन का विषय क्या था? कोविड-19 के खिलाफ एकजुट हों। एशिया के भविष्य पर 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 इसका विषय क्या था? शेपिंग द पोस्ट कोविड इरा, एशिया रोल इन द ग्लोबल रिकवरी। तो इसमें भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। आगे चलते हैं, अगला है ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG की 7वीं बैठक संपन्न हुई। उसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जो होती है इसमें आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित या एशिया में होने वाली पहली मंत्री स्तरीय बैठक रही है जिसका मुख्य विषय नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक रहा है। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 संपन्न हुई और यह पहला अवसर है जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ प्लस प्रारूप में एक बैठक की मेजबानी की है।
भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। और ध्यान रखिएगा कि 1960 में वर्ष 1960 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार दोनों आयुक्तों को प्रतिवर्ष कम से कम एक बार बारी बारी से दोनों देशों में मिलना जरूरी है। एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे की परिषद रैड्स की 36वीं बैठक जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई और यहाँ पर इन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 शुरू करने का निर्णय लिया गया। 11वां इंडिया केम 2021 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है। भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन तो ये भी संपन्न हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री शना मारियन ने पार्टिसिपेट किया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ये जो है आपका 6 से 9 मार्च 2021 को संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 थी और इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी के द्वारा किया गया। इंडिया टेलीकॉम 2021 टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की बाजार पहुंच पहल योजना के अंतर्गत आयोजित एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 तो इसका दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था बदलती जिंदगियां और टैगलाइन था जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। सरस आजीविका मेला ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ जिसका थीम था वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों के लिए सतत भविष्य ईंधन। 11वीं वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस 2021 जिसकी थीम थी पेट्रोलियम कोल गैस टुवर्ड्स अ विन विन स्ट्रेटजी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 जो है ये बेंगलुरु में संपन्न हुआ जिसका थीम थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ और इसका मुख्य विषय था हिंद महासागर में शांति सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना। यह एरो इंडिया 2021 के दौरान इसको संपन्न किया गया बेंगलुरु में। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का प्रमुख कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत एक नए दशक की शुरुआत। 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी इसका विषय था युवा उत्सव नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। 8वां नॉर्थ ईस्ट महोत्सव 2020 ये आपका असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया और पहली बार इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ। इसका फोकस था ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। आगे चलते हैं, अगला है अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020। तो ये जो है इसका मुख्य विषय क्या था, वैश्विक शांति को साकार करने हेतु युवाओं हेतु बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 जिसका मुख्य विषय था भारत के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। इस सम्मेलन का उदाहरण भारतीय प्रधानमंत्री ने किया। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया। 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय था द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 20वीं बैठक 2020 ये जो है संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में इसको संपन्न किया गया। अगला है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जिसका आयोजन 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में हुआ जिसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की बात करें तो इसका विषय था समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित टिकाऊ। 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 ये जो है राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ गंगा मिशन और सी गंगा IIT कानपुर द्वारा इसको आयोजित किया गया। क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 तो यह शिखर सम्मेलन पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ, पेरिस समझौता 2015 में होता है, उसकी 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया 12 दिसंबर 2020 को। संयुक्त राष्ट्र यूके और फ्रांस की सह मेजबानी में चिली और इटली के सहयोग से आयोजित किया गया और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भी जो है शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 तो तमिलनाडु के वनबिल सांस्कृतिक केंद्र द्वारा तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया और इस महोत्सव के दौरान सीनी विश्वनाथन को वर्ष 2020 के लिए भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 इसका मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। विषय क्या था, पर्यावास शहरी एवं ग्रामीण। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन RAISE 2020 इसकी थीम इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया। इसकी थीम थी सामाजिक सशक्तिकरण 2020 हेतु जवाबदेह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 इसका आयोजन जो है अक्टूबर 2020 में हुआ था। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020
इसका आयोजन जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। इसकी थीम थी अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडायवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चौथा CII वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2020, ये 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2020 के मध्य आयोजित हुआ और इसकी थीम थी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। संधि और समझौते की बात करें तो भारत पुर्तगाल गणराज्य के मध्य समझौता किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका केंद्र सरकार एशियाई विकास बैंक ADB के मध्य समझौता हुआ। देखिए ये समझौता कई चीज़ों के लिए हुआ, जैसे एक तो आपका बेंगलुरु में तो 56 किलोमीटर की लंबाई की 2 नई मेट्रो लाइन विकसित की जा रही, उसके लिए समझौता हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है भारत सरकार के ADB और भारत सरकार के बीच असम राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हुआ है। इसके तहत प्रस्तावित बिजली परियोजना कोपली नदी पर रन ऑफ द रिवर परियोजना विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं और एवं पर्यटन आधारभूत ढांचे के विकास के लिए मतलब समझौता किया गया है। और यह जो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग समझौता किया गया और यह पूर्वोत्तर भारत में ADB की पहली प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग सुविधा है। इसके अतिरिक्त ADB और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से भी जो है समझौता किया है। और वहीं ADB और भारत सरकार के मध्य एक अत्याधुनिक एवं हाई स्पीड 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाने हेतु भी समझौता किया गया है। आगे चलते हैं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका समझौता। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण खान मंत्रालय, भारत सरकार और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पृथ्वी एवं पर्यावरण विभाग, कला और विज्ञान एवं शिक्षा कॉलेज संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता किया गया है। ग्रीन डेटा सेंटर हेतु समझौता, तो रीन्यू पावर द्वारा रैग बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की गई है। 100% नवीकरणीय ऊर्जा के साथ भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर को पावर सप्लाई करने हेतु इस समझौते की घोषणा की गई है और यह समझौता भारत के सबसे बड़े ओपन एक्सेस AMU में से एक है। NFL अर्थात नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF और इफ्को के मध्य समझौता हुआ है और भारत विश्व का पहला देश है जिसने नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। अगला है आपका भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी IIAHI UNSW अर्थात ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के मध्य में समझौता हुआ है। आगे चलते हैं भारतीय नौसेना BEL के मध्य समझौता, छोड़ दीजिए सबको। आगे देखते हैं RIL अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के मध्य में समझौता हुआ है। आगे चलते हैं MOIL अर्थात सार्वजनिक उपक्रम मॉयल लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड के साथ राज्य के 4 जिलों में मैगजीन अयस्क खनन की और संभावनाओं का पता लगाने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये 4 जिले कौन से हैं? बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा सांस्कृतिक मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों मंत्रालयों के मध्य गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोगित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद भारत की अपनी तरह की पहली सुविधा है जो भारत की समुद्री विरासत को समर्पित है। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकंड, एयरपोर्ट सर्विलांस राडार की खरीद हेतु अनुबंध, इसको छोड़ दीजिए। नासा के साथ अंतरिक्ष समझौता, न्यूजीलैंड नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश बना है, 11वां देश है। और वहीं 15 जून 2021 को ब्राज़ील भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया और 12वां देश बन गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट अब आपका ब्राज़ील है। आगे चलते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के मध्य समझौता हुआ। तो कौशल एवं समावेशी विकास हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में माइक्रोसॉफ्ट ने 250 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कूलों को गोद लिया है। UNOPS डेनमार्क सरकार के मध्य साझेदारी। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय और डेनमार्क सरकार के मध्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में जल जीवन मिशन की मदद करने की हेतु साझेदारी की गई है। अगला है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन IDCO के मध्य पारादीप प्लास्टिक पार्क को विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। ओडिशा सरकार व आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के मध्य जो है यहाँ ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाने के लिए समझौता किया गया है। आगे चलते हैं।
देश की पहली अभिसरण अर्थात कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने हेतु समझौता किया गया है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के साथ राज्य में देश की पहली अभिसरण कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे चलते हैं, संघ और संगठन की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL, तो कोल इंडिया लिमिटेड की यह सहायक कंपनी देश में अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम बना है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ओहमियम इंटरनेशनल, तो अमेरिका से इस अक्षय ऊर्जा कंपनी द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी के माध्यम से बेंगलुरु में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के बारे में। तो केंद्र सरकार द्वारा देश में अनुबंध अनुसंधान परितंत्र को मजबूत बनाने हेतु इसके गठन का प्रस्ताव दिया गया है। और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का प्रस्तावित कुल परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए है। विकिर का अधिग्रहण, तो अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा इस अमेरिकी सॉफ्टवेयर का कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। आगे चलते हैं, यह एक मैसेजिंग कंपनी रही है, ठीक है, एक सेकेंड, मैसेजिंग ऐप। भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन जो है बनाया जाएगा। तो यह संगठन भारतीय मानक ब्यूरो के तहत मानव विकास संगठन घोषित होने वाला पहला संस्थान बना है। भारतीय मानक ब्यूरो के एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत मानक विकास संगठन का टैग दिया गया है। NPCI अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के गठन की घोषणा की गई है। इसकी एक नई इकाई जो है 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुई है। अगला है, आगे चलते हैं, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में भी छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान CSIR NISCPR, तो इस संस्थान को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में संचालन करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक बना है। बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला विश्व की सबसे मूल्यवान दो पहिया वाहन कंपनी बनी है 1 जनवरी 2021 को। निगम वित्त जांच विभाग, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा कंपनी के प्रमोटरों द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की धोखाधड़ी धन की निकासी, बैंक ऋण और संशोधनों से निपटने हेतु इस विशेष विभाग की स्थापना की गई है। HDFC बैंक, तो इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार कर गया और इस प्रकार यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला बैंक है। आगे चलते हैं, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर, तो नीति आयोग द्वारा अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर इस सेंटर की स्थापना घोषणा की गई है और भारत में अपनी तरह की पहली शुरुआत है। डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों से निपटना इसका उद्देश्य है। फ्यूचर समूह का अधिग्रहण, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक व्यापार तथा लॉजिस्टिक के भंडारण और कारोबार के अधिग्रहण करने की घोषणा की गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद, तो केंद्र सरकार द्वारा इस परिषद के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। और इसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। विधि और न्याय संबंधी चीज़ों को देखें तो मौत की सजा को माफ करने की राज्यपाल की शक्ति, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब ये निर्धारित किया गया है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम 14 वर्ष की जेल की सजा काटने वाले कैदियों को माफ कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433A के अनुसार सजा केवल तभी माफ की जा सकती है जब अपराधी द्वारा कम से कम 14 वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गई हो। राज्यपाल द्वारा क्षमादान करने की सख्ती का प्रावधान अनुच्छेद 161 में किया गया है। कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल और प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लोगों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों से निपटने हेतु यह कानून बनाया गया है। नो बैन एक्ट अमेरिका में मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को रद्द करने वाला यह अधिनियम पारित किया गया है, ठीक है। तो नो बैन एक्ट को गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव विरोधी अधिनियम कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021, तो ये जो है आपका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में विधानसभा उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन किया गया है। इसमें प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में शासन शब्द का अर्थ है उपराज्यपाल होगा। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021
ये जो है आपका गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि 20 सप्ताह के अंदर गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट श्रेणी की महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह के मध्य गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह की जरूरत होगी। बीमा संशोधन अधिनियम 2021, यह अधिनियम बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। स्पेन में इच्छा मृत्यु वैध है, तो स्पेन की संसद द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया गया है और यह चौथा यूरोपीय राष्ट्र है। इसके अतिरिक्त पहले नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने भी ऐसा कानून पास किया हुआ है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020, तो यह इस अधिनियम के माध्यम से बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 की तुलना में मतलब उसमें संशोधन होगा और इसमें जो संशोधन या अनुच्छेद जो पहले के थे बेकार के उनको कम कर दिया गया, 134 से 76 कर दिया गया। और जो इसमें जो बोर्ड रहा है प्राधिकरण बोर्ड, इसमें पहले जो 17 से 19 सदस्य होते थे उनके स्थान पर अब 11 से 13 सदस्य होंगे। आगे चलते हैं। द उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल, ये आपका जो है इसको उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पारित किया है और उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया जाएगा। असम राजभाषा संशोधन विधेयक, तो इसके माध्यम से राज्य की आपकी बोडो जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बोडो को राज्य की सहयोगी भाषा बनाने हेतु इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। बोडो जो है आपकी 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत कर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय न्यायपालिका विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, इसके तहत गुजरात स्थित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी गांधीनगर और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायपालिका विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ रहेगा? गुजरात के गांधीनगर में। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब ये 3 राजधानी कौन कौन सी होगी? तो आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष दिवस और सप्ताह की बात कर लेते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षा बहाली के केंद्र में शिक्षक इसका थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया और अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या कहती है? कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को समावेशी विकास के लिए पर्यटन थीम रही है। विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया, सितंबर माह का अंतिम गुरुवार। सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। यह प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसकी थीम थी कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। थीम थी लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नारोइंग द डिजिटल डिवाइडेड। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ये आपका 7 अगस्त को मनाया जाएगा। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। मुख्य विषय था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ है। आगे चलते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। हेपेटाइटिस कैन वेट थीम रही है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। थीम थी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए यह प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 3 जुलाई को मनाया गया। इसका विषय था एक साथ बेहतर का पुनर्निर्माण। 15वां सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। तो इसका मुख्य विषय SDG 2 था। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, SDG 2 इसका मुख्य विषय था। इसमें SDG 2 में आपका भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषक तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। इस बार की थीम थी कल्याण के लिए योग फॉर वेलबींग। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2021 को मनाया गया। थीम थी रक्तदान करें और विश्व की धड़कनों को जीवित रखें। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंजकहीनता जागरूकता दिवस 13 जून 2021 को। थीम थी सभी बाधाओं से परे शक्ति। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। थीम थी महासागर जीवन और आजीविका। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
7 जून को मनाया गया। थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार है, सरोकार। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। महत्वपूर्ण है, इस बार के जो मेजबान देश था पाकिस्तान है, इसलिए और महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है। मुख्य विषय था हम समाधान का भाग हैं, हम समाधान का भाग हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। ये 17 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 मई को मनाया गया। थीम थी एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग इन चैलेंजिंग टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया, परिवार और नई प्रौद्योगिकियां। इसकी थीम थी विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया गया। थीम थी टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। विश्व अस्थमा दिवस आपका 5 मई को मनाया गया। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, परंतु इस बार जो है बुधवार को मनाया गया 5 मई को। इसकी थीम थी अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण है, 3 मई को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसकी थीम थी इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। थीम थी आईपी एंड एसएमईज टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। और इस बार की पुस्तक विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया? जॉर्जिया के तिब्लिसी को, तो याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, 22 अप्रैल को। थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, 7 अप्रैल को। थीम थी इस बार की सभी के लिए एक निष्पक्ष और अधिक स्वास्थ्य विश्व का निर्माण करना, बिल्डिंग अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन इसकी थीम थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। थीम थी महासागर हमारी जलवायु और मौसम। आगे देखते हैं, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को। कब मनाया गया? 22। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है, परंतु मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च है और विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को है। बैलोइंग वाटर इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है आपका 21 मार्च को, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। देखिए थोड़ा सा याद करने के लिए इन तीनों को, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, तो वन होगा, वन से क्या होगा? जल होगा, तो 22 मार्च, ठीक है। और जब जल बरसेगा तो क्या होगा? मौसम बनेगा, तो आपका 23 मार्च। तो इस प्रकार से 21, 22, 23 इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। विश्व गौरैया दिवस जो है ये भी आपका 20 मार्च को होता है। इस बार का थीम है आई लव स्पैरो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तीसरा जन औसत दिवस 7 मार्च 2021 को मनाया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा 1 से 7 मार्च 2021 तक जन औसत सप्ताह मनाया गया। स्लोगन था जन औसत सेवा भी रोजगार भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2021 को मनाया गया। थीम थी विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारों का भविष्य, शिक्षा, कुशलता और काम पर प्रभाव। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, 4 फरवरी 2021 को। आई एम एंड आई विल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। थीम थी आर्द्रभूमियां और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2021 को मनाया गया। उल्लेखनीय कि 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय गणित दिवस गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। कुछ अन्य जो प्रमुख वर्ष और दिवस उनको देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। विश्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस भी 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को और 19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है।
वहीं विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को है और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को महत्वपूर्ण, इसको याद रखें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी महत्वपूर्ण है 29 जुलाई को। आगे चलते हैं, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई, पहला वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, तो चूंकि पहला इसलिए पूछा जा सकता है, तो 25 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस 10 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को, तो ये महत्वपूर्ण है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को और वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को होता है और वहीं विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस 21 अप्रैल 2021 को 21 अप्रैल को मनाया गया और 21 अप्रैल को ही सिविल सेवा दिवस भी मनाया गया। वहीं विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल और मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। विश्व हीमोपैथी दिवस 10 अप्रैल, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च और अर्थ आवर 2021 जो है ये भी 27 मार्च को था। विश्व कविता दिवस 21 मार्च, विश्व किडनी दिवस 11 मार्च। आगे चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 7 दिसंबर को। वहीं विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को और संविधान दिवस और विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोनों ही 26 नवंबर को होता है। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर और विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर और वहीं ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं, इनके राइटर कौन है। तो बैटलफील्ड रणागढ़, तो ये विश्राम बेडेकर की पुस्तक है। एन इन्विटेशन टू डाई अ कोलोनल आचार्य मिस्ट्री, तनुश्री पोदार की है। लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन, इंडिया थ्रू द एजेस, सुभद्रा सेन गुप्ता की है। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये केजे अल्फोंस की पुस्तक है। मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट, बोरिया मजूमदार एवं कुशान सरकार की है। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमायर इन द टाइम ऑफ कोविड, महत्वपूर्ण है, ऋतु मेनन की पुस्तक है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद की है। द अर्थ स्पिंसर, अनुराधा राय की है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति की महत्वपूर्ण है। द ईयर दैट वाज नॉट, द डायरी ऑफ अ 14 ईयर्स ओल्ड, ब्रिसा जैन की है। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, संजय गुब्बी की है। माई ऑन मजगांव, ये कैप्टन रमेश बाबू की है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु की है। चाइना रूम, संजीव सहोता की है, सहोता। आगे चलते हैं, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, याद रखिएगा इसको, पवन के वर्मा की है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, मनन भट्ट की है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह अशीन की है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, लुसियानो वेरनिक की है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये अशोक लवासा की है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। रेन गणेश बॉर्न इन द यूएसए, बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की है। स्पेस लाइफ मैटर, द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियन साइंस, हरि पुलक्कड़ की है। अ कश्मीरी सेंचुरी, प्रोटेक्ट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, खेमलता वायखुलू की है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले की है। राइडिंग फ्री, माई ओलंपिक जर्नी, इम्तियाज अनीश की है। एम्पायर ऑफ द मुगल राइडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, एलेक्स रदरफोर्ड की है।
द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम की है। सेक्रेट गेम्स विक्रम चंद्रा की है, सही, ये इंपॉर्टेंट है। द स्काई बियॉन्ड द स्टार्म सबा ताहिर की है। अ स्लो फायर बर्निंग पाउला हॉकिंस की है। ब्लाइंड टाइगर सांद्रा ब्राउन की है। डॉक्टर देव अमृता प्रीतम की है, महत्वपूर्ण है। द 100 काश मोर्गन की है। वर्जिन रिवर रॉबिन कार की है। द लास्ट किंगडम बर्नार्ड कॉर्नवेल की है। शिवाजी द ग्रेट रिवेल डेनिस किनकेट की है। ओलंपिक गाथा ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक तक डॉक्टर स्मिता मिश्र, डॉक्टर सुरेश कुमार लॉ एवं सन्नी कुमार गौंड की है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नितिन राकेश और जेरी बिंड की। संसद में हिमालय, तो याद रखिएगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जनक सुता शुद्ध सौर्य डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा गौरीश की। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी अशोक चक्रवर्ती की है। फियर्सली फीमेल द द्युति चंद्र स्टोरी, ये भी महत्वपूर्ण संदीप मिश्रा की। ग्रोइंग अप बिडन अ मेमोयर वेलेरी विडन ओवेंस की है। द स्टार्टअप वाइफ तहमीमा अनम की है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस रस्किन बॉन्ड की है, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। व्हाट इज कॉन्शियसनेस विपिन गुप्ता की है। माई जॉयज एंड सारोज एज ए मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की है। बिल, ये बिल स्मिथ जो हॉलीवुड एक्टर हैं बिल स्मिथ की और मार्क मैनसन की है। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर ताहिरा कश्यप खुराना की, आयुष्मान खुराना की पत्नी है ये। बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स विष्णुपद सेठी की पुस्तक है। द नट मेक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस अमिताभ घोष की पुस्तक है। तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट विजय गोखले की है, तो ये अमिताभ घोष वाली महत्वपूर्ण याद रखिएगा। वहीं लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसएच 2003 टू 2020 सलमान रुश्दी की, ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। अ कश्मीर सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, ये भी पहले हम लोग देख चुके हैं, खेमलता वाकलू की। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी कौशिक बसु की, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। हवा खातून बुलबुले कश्मीर काजल सूरी की है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना भरत सुंदरेशन की है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डियोप, 2021 का जो बुकर पुरस्कार है वो फ्रांस के रचनाकार डेविड डियोप को दी गई है, उनके पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, तो याद रखिएगा। द अदर ब्लैक गर्ल जॉर्जिया डालिया हैरिस की है। वहीं क्लारा एंड द सन काजुओ इशिगोरू की है। 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस बोरिया मजुमदार और गौतम भट्टाचार्य की है। एनदर डजन स्टोरीज सत्यजीत रे की है। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इंडियाज पावर एलिट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवोल्यूशन संजय बारू की है, ये भी महत्वपूर्ण है। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नितिन अनंत गोखले की है। पितृवध आशुतोष भारद्वाज की है। नेम्स ऑफ द वुमेन जीत थाइल की है। प्रोजेक्ट हेल मैरी एनडी बीर की है। और वहीं द लास्ट ग्रीन वैली मार्क टी सुलिवान की है। फ्रीडम सेबेस्टियन जुंगर की है। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड। इम्यूनिटी इंडेक्स शू बुर्गे की है। द लाइफ कैरी फाउंटेन की है। नमामि गंगे प्रशस्ति सचदेव की है। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड वामन सुभा प्रभु की है। अटल तो अटल है, डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर की है। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, विधु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी की। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मोंक्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना रोमिला थापर की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भी महत्वपूर्ण है, एस.वाई. कुरैशी की है, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। द मास्क फॉलिंग समांथा सैनन की है। हॉल ऑफ स्मोक एच.एम. लॉन्ग की है। होम मिजोरम डॉक्टर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की है। द ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ ए बी.के. कृष्ण मेनन, महत्वपूर्ण है, जयराम नरेश की पुस्तक है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 चांदमल कुमावत। अयोध्या माधव भंडारी की। कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस कैलाश सत्यार्थी की, ये भी महत्वपूर्ण है। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा जयराम रमेश, ये भी महत्वपूर्ण है। और शब्द पाखेरू नासिरा शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका 2020 अब बटा हुआ देश अविनाश कल्ला। इफ़ आई टेल यू टू द ट्रूथ जैस्मीन कौर की है। द सिटी एंड द सी राज कमल झा की है।
धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, अमीश त्रिपाठी भावना राय की है। पाइनियर ऑफ ह्यूमिटी महर्ष अरविंद रमेश पोखरियाल निशंक की है। शग्गी वेन डगलस स्टुअर्ट की है। ये स्विट्जरलैंड के आपके राइटर रहे हैं और इन्हें 2020 का जो बुकर पुरस्कार था इसी के लिए दिया गया था, शग्गी वेन के लिए। इन श्रोमनिया आर्मी स्टोरीज रचना विश्व रावत की है। आई एम नो मसीहा, ध्यान रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है, सोनू सूद और मीना के अय्यर की है। अब प्रॉमिस लैंड पराग ओबामा, ये भी महत्वपूर्ण है। मेले बुझेको गांधी विद्या देवी भंडारी जो कि नेपाल की राष्ट्रपति रही हैं, इनकी पुस्तक है, ये भी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण आपकी योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर, ये भी महत्वपूर्ण है। द एज ऑफ पैंडमिक 1817 1920 हाउ द सेप इंडिया एंड द वर्ल्ड, चिन्मय तुम्बे की है। पैंडमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी तमाल बंदोपाध्याय की है। टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडमिक डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लिखी है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म पैट्रियट एंड वाइट इट मीन्स टू बी इंडियन, शशि थरूर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी GVS सिद्धू की है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान, शाहरुख खान की पत्नी की पुस्तक है। संवाद उपनिषद विद्या वचस्पति गुलाब कोठारी की है। क्रिकेट द्रोण जतिन पराजपे और आनंद बसु की पुस्तक है। द वाइल्ड आयरिश लुइस क्लक की है। उसने गांधी को क्यों मारा अशोक कुमार पांडे की है। और वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं कुछ विविध चीज़ों को। तो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम क्या है, नियो बोल्ट है, तो इसको याद रखिएगा। IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आगे चलते हैं AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जाइकोब डी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा भारतीय कंपनी जायडस कैडिला द्वारा विकसित इस कोविड-19 रोधी वैक्सीन को के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की गई। यह वैक्सीन 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जाइकोब डी विश्व की पहले DNA आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन है जिसका विकास भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग जो है ये भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। चिप इंडिगाओ, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा गिर, कंकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देशी नस्लों पशु की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज आधारित इस चिप जिसका नाम है इंडिगो का शुभारंभ किया गया है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी पशु चिप है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का। आगे चलते हैं और यहाँ ध्यान रखिए BSNL इन्फोनो का सेवा प्रदाता होगा। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे। यह जो घटना होती है ये आपकी 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है, लखनऊ के पास काकोरी में। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत, तो याद रखिए विक्रांत क्या स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, आपका BO चिंदबरनार है, ठीक है, और ये पहला बंदरगाह है इस प्रकार का कार्य करने वाला। भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक की स्थापना कहाँ हुई, उद्घाटन ये आपका श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। INS खंजर यह जहाज उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बना है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का पेटेंट कराया गया है। तो विश्व में पहली बार एक आंशिक ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर नवाचार संबंधित जिसका नाम है डबलस डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस वुड स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटिनेंस डबस का नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदत्त किया गया है या प्रदान किया गया है। रेवी डेसवीर मलेशिया द्वारा हेपेटाइटिस C के लिए दक्षिण सहयोग के माध्यम से विकसित या नई दवा पंजीकृत हुई है। कोवी होम, तो कोवी होम क्या है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जिसका नाम है कोवी होम 100 विकसित किया गया है। यह भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है। मैग्लो बुलेट ट्रेन ये चीन के द्वारा इसको बनाया गया है और ये मैग्लो ट्रेन सबसे तेज उपलब्ध जमीनी वाहन है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जयनगर कुर्धा के मध्य ट्रेन का परीक्षण किया गया, तो भारत के जयनगर जो कि
आपका बिहार में है और नेपाल के कुर्धा के मध्य ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण किया गया है। आगे चलते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 34.5 किलोमीटर है। आकाश एयर, तो भारत के अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा अपनी अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन आकाश एयर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ पाया गया है? तो ये जो है आपका श्रीलंका में प्राप्त हुआ है और इसका नाम सेरेंडिपिटी नीलम रखा गया है। स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल, ये हैदराबाद के ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन, तो पश्चिम बंगाल विधान परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और वर्तमान में 6 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में विधान परिषद है। तो ये यहाँ पे भी हो जाता तो 7वां राज्य हो जाएगा। 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन 9 देश में से कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, कनाडा, सऊदी अरब और यूएई। अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति का ये कार्यक्रम कौन लाया है? असम सरकार के द्वारा लाया गया है। आगे चलते हैं, संवेदना, यह एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। इसके माध्यम से कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों की टेली परामर्श सेवा प्रदान की जाती है। इसका पूरा नाम है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट नेसेसरी एक्सेप्टेंस है। महिला सैन्य पुलिस बल का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है। बंगलुरु स्थित द कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल में परेड के साथ 83 महिला सैनिकों के पहले जत्थे को शामिल किया गया है। डिजिटल बॉर्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आपका असम बना है, ठीक है। पोत मैफ्लोअर 400, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समुद्री अनुसंधान पोत मैफ्लोअर 400 अटलांटिक के पार नेविगेशन हेतु तैयार किया गया विश्व का पहला मानव रहित पोत है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत में मछली के लिए पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है, किसके द्वारा? चेन्नई में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर द्वारा नर्वस नेक्रोसिस वायरस से प्रभावित मछलियों के लिए पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है? CIBA नोवाडेक R। इटली की भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना जो है लॉन्च की गई है। ई शांता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई शांता लॉन्च किया गया है। यह जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। वहीं ई शांता का पूरा नाम क्या है? पूरा फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फॉर्म्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर है। नैनो स्नीफर, तो विश्व के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम रखा गया नैनो स्तर का लोकार्पण किया गया है। ये 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। भारत का पहला पूर्णतया विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन याद रखिएगा। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में इसको प्रारंभ किया गया जिसका नाम भारत सर M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। कार्निवैक कोव, जानवरों के लिए विश्व का पहला कोविड-19 टीका कार्निवैक कोव रूस द्वारा पंजीकृत कराया गया है। आर्कटिका एम, तो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी तो रूस द्वारा पहला उपग्रह आर्कटिक एम प्रक्षेपित किया गया 28 फरवरी 2021 को। वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द कौन सा है? आत्मनिर्भरता रहा है। बाल मित्र पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। पहला स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है और इसका विकास किसने किया है? इसका निर्माण BEML लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। इसका अनावरण इन मंत्री जी के द्वारा किया गया है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के लिए प्रारंभ की गई है। खादी प्राकृतिक पेंट जिसको लॉन्च जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। या गाय के गोबर से भारत में पहली बार निर्मित यह पेंट जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है जो पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है और इसको कुमरप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर के द्वारा विकसित किया गया है। लकड़ी से बना पहला उपग्रह किसने बनाया है? जापान ने बनाया है। 3 भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी गई है। कहाँ पे?
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। सहायक एनजी एयर ड्रॉपबेल कंटेनर जो है इसको विकसित किया गया है, एक सेकेंड। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से गोवा के तट से कुछ दूर समुद्र में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया गया है। तिहान आईआईटी हैदराबाद। तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए प्रथम परीक्षण स्थल तिहान आईआईटी हैदराबाद की आधारशिला रही थी। देश की पहली निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नियोमोशिल। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। अगला है, भारत में बेनेडियम धातु की खोज कहाँ की गई है? तो हिमालयी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। और बेनेडियम के सबसे प्रमुख भंडार कौन से हैं? भंडार देश चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस हैं। गार्जियंस, तो देखिए अमेरिकी स्पेस फोर्स के सदस्य जो है गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, इसमें शीर्ष स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। वहीं भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण हैं, रोशनी नाडार मल्होत्रा हैं और किरण मजूमदार शाह हैं। हीरोज ऑफ 2020, तो प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें भारतीय अमेरिकी व्यक्ति राहुल दुबे को अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद नस्लीय न्याय को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को वाशिंगटन स्थित अपने घर में आश्रय देने के लिए सूची में शामिल किया गया है। अगला है, जैविक कृषि क्षेत्र घोषित पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जबकि पहला राज्य कौन सा था? सिक्किम था 2016 में। विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क, ये जो है बीएसएनएल द्वारा स्काई लोटेक इंडिया के साथ साझेदारी में भारत में विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की गई। नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जाएगा। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा और नया संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। कृत्रिम सूर्य, तो कृत्रिम सूर्य का निर्माण जो है ये चीन के द्वारा किया गया है और इसको कहाँ स्थापित किया गया है? दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है? तो महाराष्ट्र के पुणे स्थित लश्कर पुलिस स्टेशन में। क्वारंटाइन वर्ड ऑफ द ईयर, देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चयन किया गया है। 93वें ऑस्कर में भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि रही है, कौन सी फिल्म रही है? मलयालम फिल्म जलीकट्टू रही, जिसके निर्देशक लीजो जोस पेलिशेरी रहे हैं। आगे चलते हैं, गो कैबिनेट का गठन का प्रस्ताव किसने दिया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। चंद्रमा पर 4G सेलुलर नेटवर्क को प्रारंभ करने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ये स्थापित करने के लिए नोकिया कंपनी का चयन किया गया है नासा के द्वारा। भारत की पहली RRTS ट्रेन अर्थात रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का पहला लुक जारी किया गया है। यह भारत की पहली ट्रेन होगी जिसका अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सेफ एंड इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है। ये अधिकरण लखनऊ और मेरठ में अधिकरण का गठन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण का गठन करने वाला यह देश का पहला राज्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो के साथ ही आपका जो दृष्टि 2021 है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।